हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और बच्चों, आज के इस लेक्चर के साथ आपसे डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। बच्चों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आने वाले सेमेस्टर्स के लिए भी हमारे काम आएगा और जिसे आप बहुत जगहों पर यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसे कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। और बच्चों, डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा इस कोर कंसेप्ट को। हम डे टू डे यहां पर वीडियो लेक्चर्स जो है आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। आपको सिर्फ रेगुलरली इन लेक्चर्स को देखना है सो दैट आप पूरा कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो ऑल द बेस्ट बच्चों आप सभी को, और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो ध्यान दीजिए, डिस्कस करना शुरू करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। बच्चों, ये हमारे कंसेप्ट का नाम है, चैप्टर का नाम है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ये टॉपिक हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन इसका जो सब टॉपिक है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है बच्चों सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। इन्होंने हमें कहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बच्चों, पॉइंट बड़ा क्लियर सा है। सक्सेसिव ये वर्ड के साथ आपको क्या समझ में आ रहा है? तो वो होता है एक के बाद एक, आपको बार बार लगातार एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते रहना है, और तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक उसकी जनरल टर्म जनरेट ना हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें टोटल नॉलेज होना जरूरी है। वैसे तो हमने 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अंडरस्टैंड किया, हमने डिफरेंशिएशन के ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा है। बट बच्चों, जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस में हो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अंडरस्टैंड कर रहे हो, जिसका मीनिंग है आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे हो। nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों ने JEE के थ्रू भी अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि अगर हमें 7th टाइम या 8th टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए तो उस समय परेशानी ना आ जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो बच्चों, ध्यान दीजिए इस कंसिडरेशन के बारे में। सो यहां से आगे बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, हम सभी ने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ये कंसिडरेशन समझा है। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपको दिया जाता है बच्चों, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करते हो उसे विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाके y डैश इस टर्म का जनरेशन होता है, या आप उसे जनरेट कर पाते हो। तो यहां से आगे ऑपरेटर को बुलाने के लिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, साथ में आएगा वी गेट। सो बच्चों, y becomes y dash and f of x become f dash of x। इस कंसिडरेशन को और डिटेल में जानने के लिए इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चों, कि जैसे हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिया, आपका जो y है उसके साथ d by dx की टर्म आ गई, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको d by dx का टर्म देखने मिला, और यही d by dx का टर्म हम y डैश से डिनोट करते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ f of x जो है वो f डैश x से डिनोट होता है। पॉइंट नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहां अगेन डिफरेंशिएट करें बच्चों, यहां एक और बार अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं, तो आपको इस y डैश को या फिर इस dy by dx को, तो बाय बोथ द वे अंडरस्टैंड कीजिएगा, d by dx की टर्म आएगी dy by dx के साथ। यहां जो आपका d by dx है उसे भी एक और बार d by dx का टर्म मिलेगा। पॉइंट सिंपल है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। और अब इन टर्म्स को अगर सॉल्व करते हो तो d स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की टर्म आएगी, और यहां अगर सॉल्व करते हो बच्चों तो d स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर आएगा फॉर द फंक्शन f ऑफ x। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि dy by dx को y डैश से डिनोट करते हैं, वैसे d स्क्वेयर y by dx स्क्वेयर को बच्चों y डबल डैश कहते हैं, और यहां पर f डबल डैश की टर्म आ जाएगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, आप सभी को ये एक कंसिडरेशन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा कि आप y को या फिर f ऑफ x को जितने बार डिफरेंशिएट करते जा रहे हो उतने बार उसे डैश लगते जा रहा है। आपने यहां पर y का डेरिवेटिव एक बार निकाला तो यहां y डैश की टर्म आ गई, आपने इसके बाद उसी
y डैश को एक और बार डिफरेंशिएट किया तो आपको y डबल डैश की टर्म मिली। तो ये जो सारे टर्म्स है इन्हें हम कुछ बुलाते हैं, इन्हें कुछ बुलाया जाता है, इन्हें कुछ बोला जाता है, और वो क्या रहेगा? तो इसे कहा जाता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे कहा जाता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पॉइंट नोट कीजिएगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है? तो यहां पर हम लिखेंगे ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो वहीं पर मैं आगे बोलूंगा ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये रहेगा ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स ही। भले ही आपने एफ डैश ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश पाया हो, बट फिर भी उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाएगा जहां से आपने शुरुआत की थी उस टर्म को, जो कि एफ ऑफ एक्स है। अब आप ये सोचो कि अगर हमने डायरेक्टली एफ ट्रिपल डैश की टर्म ला ली तो इसे एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स कहा जाएगा बच्चों। बट ऑब्वियस सी बात है, इस टर्म को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाएगा। और बच्चों ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म है ये किसकी निकली है? तो अगेन ये एफ ऑफ एक्स की ही निकली है। पॉइंट टू बी नोटेड, वन मोर टाइम, आपको सिर्फ इन जनरल ये कंसेप्ट डिक्लेयर कर रहा हूं कि इन जनरल अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को समझा, वैसे ही बच्चों अगर y के पावर में मैं n लिख देता हूं, पॉइंट नोट कीजिएगा, अगर मैं y के पावर में क्या लिख देता हूं? n लिख देता हूं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर उसी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा जिसे आप d टू द पावर n अपॉन dx टू द पावर n f ऑफ x की टर्म बोली जाएगी। सो यहां पर आप अंडरस्टैंड करें बच्चों इस कंसिडरेशन को। पॉइंट बड़ा छोटा सा है जिसे आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो बच्चों 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। ओके बच्चों, तो यहां तक हमने डिस्कशन किया, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानकारी मिली, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानकारी मिली, देन वी नो अबाउट दी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसी से हमने क्या कर दिया बच्चों? nth ऑर्डर डेरिवेटिव को समझा। सो यहां से आगे मैं आपको एक और कंसिडरेशन इंपॉर्टेंटली एक्सप्रेस करना चाहता हूं, डिनोशंस। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव को किसी के आगे एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म का मतलब है कि आपने अगले पर्सन को ये आजादी दे दी है कि आप मेरे जनरल पैटर्न से nth ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म को लेकर आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर ऑर्डर कोई भी हो उसे आप इवैल्यूएट कर सकते हो। लेकिन इनके डिनोशंस जो है वो काफी डिफरेंट टाइप के होते हैं और हमें सारे टाइप पता होना जरूरी है बच्चों। तो यहां से आगे ध्यान दीजिएगा हर एक प्रॉपर डिनोशन की तरफ। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y1, y2, y3, y4 और ऐसे ही yn इस पैटर्न में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हम y डैश, y डबल डैश, देन y ट्रिपल डैश, देन y 4 टाइम्स डैश, वैसे तो आप इसे जो रोमन 4 है उससे भी डिनोट कर सकते हो, और यहां पर अगेन y टू द पावर n की टर्म आ जाएगी। इसके अलावा f डैश ऑफ x है बच्चों, f डबल डैश ऑफ x है, देन f ट्रिपल डैश ऑफ x है, और ऐसे ही एंड सो ऑन में जाएंगे तो f nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x भी आएगा। बच्चों इसी कंसिडरेशन को आप d बाई डी एक्स यानी dy बाई डी एक्स, देन d स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वेयर, देन d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, देन एंड सो ऑन d टू द पावर n y बाई डी एक्स टू द पावर n, इस पैटर्न में भी आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसके अलावा आपको कैपिटल dy, देन d स्क्वेयर y, देन d क्यूब y एंड सो ऑन d टू द पावर n y। तो बच्चों ये ऑल टाइप्स है जिनमें आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, विच मींस क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको सबसे पहले उस फॉर्म को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जब आप फॉर्म को अंडरस्टैंड करोगे तभी आप बहुत अच्छे से इस कंसिडरेशन को अंडरस्टैंड कर पाओगे बच्चों। तो हमें यह बात का पता चल गया कि जब तक हम
दिए गए फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल लेते तब तक हम उसके nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक रीच नहीं कर सकते। अदरवाइज आपको जनरल पैटर्न को एक्सप्रेस करना, मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि उसे इवैल्यूएट करना ही हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा, जो कि डिफिकल्ट नहीं बनना चाहिए, यही मैं चाहता हूं। तो बच्चों, आप सभी ने यहां तक समझा। इससे आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंसिडरेशन को, जो कि अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आगे मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, the nth derivative of standard functions, the nth derivative of standard function। मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिला दूं कि वैसे तो हमने डेरिवेटिव में, मैं रिपीटेडली कहना चाहूंगा, वैसे तो हमने डेरिवेटिव में स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़ रखे और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ ही डील करते हुए हम आगे बढ़ते हैं जब डेरिवेटिव का एग्जीक्यूशन हमें मिलता है। सो बच्चों, वैसे ही nth ऑर्डर डेरिवेटिव में भी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है जिन्हें आपको लर्न करना होगा, जिनको लर्न रखने पर आप इमीडिएटली फाइनल आंसर को डिक्लेयर कर सकते हो। बट बच्चों, nth ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन को समझने के लिए हमें उनके हर एक डेरिवेशन को समझना होगा। तो मैं सबसे पहला डेरिवेशन आपके आगे रख रहा हूं। यहां हम nth डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर रहे हैं बच्चों, और ये मैं सबसे इजीएस्ट फंक्शन का आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं, वो है e टू द पावर ax। e टू द पावर ax यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। एक एक करके बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा पूरे सोल्यूशन को। सो बच्चों, यहां से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ध्यान बहुत अच्छे से बोर्ड की तरफ बनाए रखिएगा। सो यहां आएगा लेट y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax। बच्चों, पहला स्टेप होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। आगे बढ़ते हो तो यहां आप y1 लिख सकते हो क्योंकि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो। मैं एक बार फिर से बता दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की वजह से हमें dy बाई dx की टर्म मिलेगी, जिसे हम y डैश भी बुला सकते हैं और y1 भी बुला सकते हैं। इसीलिए ये सारे डिनोशंस मैंने आपके आगे रखे थे। सो y1 क्या आएगा, e टू द पावर ax का डेरिवेटिव निकालना है हमें। सो e टू द पावर ax का डेरिवेटिव आएगा a इंटू e टू द पावर ax। ऐसा हो सकता है कि आपका डेरिवेटिव उतना स्ट्रांग नहीं हो और फिर भी आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव को सीखने की चाहत रखते हो। इट मे पॉसिबल दैट कि आपको डेरिवेटिव उतना क्लियर नहीं है। तो बच्चों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा डिस्कशन यहां पर रफ में। बच्चों, इतना तो जरूर याद होगा कि डेरिवेटिव का जो e टू द पावर x का फॉर्मूला है वो e टू द पावर x ही होता है। लेकिन बच्चों, ये बात भी आपको याद रखनी है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर सम फंक्शन आ जाए, f ऑफ x आ जाए, तो उसका आंसर e टू द पावर f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x होता है। तो इसी फॉर्मूला के चलते, ये जो सेकेंड फॉर्मूला है जिसे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के चलते हमने सीखा है, वो यहां पर यूज हुआ। ये e के पावर में सिर्फ और सिर्फ x नहीं है बच्चों। सो e के पावर में सिर्फ और सिर्फ x नहीं है, इसीलिए कंपोजिट वाले स्ट्रक्चर को हमने यहां यूटिलाइज किया। सो e टू द पावर ax का डेरिवेटिव a इंटू e टू द पावर ax है, क्योंकि a टू द पावर, ये जो ax है पावर में, उसी का डेरिवेटिव a है। ये है फॉर्मूला हमारा डेरिवेटिव का kx वाला। डेरिवेटिव ऑफ kx क्या होता है, k होता है। तो ये उसी पैटर्न में हमने लिखा। सो बच्चों, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। यहां से फिर आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, साथ में आएगा बच्चों वी गेट। आगे बढ़ते हो तो y1 का डेरिवेटिव y2 आ जाएगा। अब a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव निकलेगा बच्चों e टू द पावर ax का। फिर से एक बार नोटिस करो, a ही रहेगा। e टू द पावर ax का डेरिवेटिव a इंटू e टू द पावर ax आएगा, मतलब टोटल सिंप्लीफिकेशन के बाद a स्क्वायर e टू द पावर ax की टर्म देखने मिलेगी। तो बच्चों, जब आप y1 निकाल रहे हो तब आपको a इंटू ई टू द पावर ax डेरिवेटिव मिला। तो आपको यहां नोटिस करना होगा कि a का पावर 1 है, y2 के समय a का पावर 2 है। और अगेन अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ही, तो आपको y1, y2 और उसके बाद क्या मिलेगा, y3। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारा। यहां पर अगेन a स्क्वायर बाहर आ गया, डेरिवेटिव निकलेगा बच्चों e टू द पावर ax का, यानी a क्यूब हो जाएगा। अब ये स्टेप हमने यहां डायरेक्ट अडॉप्ट की है क्योंकि हमें इतनी जानकारी तो मिल गई कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में a
का पावर 1 आता है, सेकंड में a का पावर 2 आता है और थर्ड में a का पावर 3 आता है। और मैंने यही कहा था बच्चों आपको कि जब भी हम इस तरह के वर्किंग प्रोसेस में रहेंगे तो हमें मिनिमम कितने बच्चों 3 ऑर्डर तक का समय चाहिए और ये टर्म्स हमें पता होने चाहिए। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आने के बाद आप जनरल पैटर्न को क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। देखो y3 तो a क्यूब है, y2 तो a स्क्वायर है, y1 तो a का पावर 1 है। तो इसी पैटर्न के चलते अगर हम यहां पर लिखे कि इन जनरल सो बच्चों आगे क्या लिख पाओगे, तो आगे के टर्म में हम लिखेंगे दैट nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax, जिसे आप अल्टीमेटली yn की टर्म ही बुलाओगे, तो आंसर आएगा बच्चों a टू द पावर n e टू द पावर ax। तो ये रहा आपका e टू द पावर ax का कौन सा वाला फॉर्मूला बच्चों, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जिसे आप यहां पर डिक्लेयर करोगे। सो आज से nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax a टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax आएगा। इसे आप बॉक्स बना लो और ये रिजल्ट वो रिजल्ट है जो आपको लर्न करना है। इसे अगर आप लर्न कर लेते हो तो आज के बाद किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कौन से भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन कहानी इतने पे खत्म नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा कि हमारे पास इसी फॉर्मूला के वेरिएशंस भी अवेलेबल है बच्चों। सोचिए कि अगर हम पहली केस ले लेते हैं और यहां पर हम लिखते हैं कि पुट कीजिए a की वैल्यू 1, तो बच्चों nth डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x जो है वो हमें e का पावर x ही मिलेगा, क्योंकि हर एक a 1 से रिप्लेस हुआ है बच्चों। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट। इस कंसिडरेशन को देखने के बाद अगर पावर निगेटिव हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो मैं यहां पर a को रिप्लेस करना चाहूंगा निगेटिव इंटीजर से, जिसे मैंने m ले लिया बच्चों। तो फिर कंसिडरेशन कैसे आएगी, तो यहां पर आएगा nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस mx इज इक्वल्स टू, यहां माइनस m टू द पावर n आ जाएगा बच्चों, और e टू द पावर आ जाएगा माइनस mx। तो ये है आपका कंसिडरेशन जो कि निगेटिव वाला है बच्चों। तो ये है हमारे e टू द पावर ax का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कंसेप्ट, जिसे आपने इस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारा डिस्कशन शुरू हुआ है nth ऑर्डर डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसके पहले स्टैंडर्ड फंक्शन को आपने अंडरस्टैंड किया, वो है e टू द पावर ax। इस तरह के और भी फंक्शंस है बच्चों, जिन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। सो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को प्रॉपरली इसके नोट्स बनाने हैं, प्रॉपरली इसको डिस्कस करना है, और अगर इसमें किसी भी तरह की डिफिकल्टी है तो वो शेयर करनी है, सो दैट आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस जो भी डिफिकल्टी होगी उसके आंसर्स मिल जाए। साथ में आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है बच्चों। nth ऑर्डर डेरिवेटिव में हो, डेरिवेटिव कितना डिफिकल्ट है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने वो एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही हमें डिफिकल्ट लगा हो तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कितना डिफिकल्ट होगा। अगर आपको इसे आसानी से अंडरस्टैंड करना है तो आपको रेगुलर काम करना होगा, तभी बात बनेगी बच्चों, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। सो चलिए, आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।